जी दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त साकेत जलतारे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और अभी के जो वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको जो बीएड एवं डीएलएड के लिए जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, उसमें जो कॉलेज सिलेक्शन को लेकर के अब जो एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन है वह आज आपको देखने को मिलेगा, या फिर आपको और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं डीएलएड का जो चयन सूची था, प्रथम चयन सूची दावा आपत्ति के लिए जारी किया जाना था, वह एक दिन लेट से जारी किया गया था। तथा जो दावा आपत्ति हेतु जो समस्त दिशा निर्देश थे उसमें देरी किया गया है। देरी इसलिए किया गया है, देखिए, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो दावा आपत्ति का मुख्य आधार था वह था कॉलेज वाइज कटअप, कॉलेज अनुसार कटअप लिस्ट। तो जो कटअप मार्क्स का जो लिस्ट था वह देरी से आया। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ था सीट मैट्रिक्स को लेकर के, इनिशियल सीट मैट्रिक्स को भी हटा दिया गया था। इन सभी को लेकर के बहुत सारे छात्रों ने यहाँ पर दावा आपत्ति किया है तथा साथ ही साथ संचालक महोदय से शिकायत भी की है। तथा बहुत सारे लोगों ने दावा आपत्ति भी किया है। मेरे ही चैनल के माध्यम से कम 100 लोगों ने तो दावा आपत्ति किया है डीएलएड पाठ्यक्रम को लेकर के। तो उस दावा आपत्ति के निराकरण के लिए अब देखिए, आज ठीक 11 बजे कार्यालय खुलेगा। कार्यालय खुलने के बाद कम से कम लगभग पूरे छत्तीसगढ़ से कम 200 तो दावा आपत्ति गया ही होगा। अब उन 200 दावा आपत्ति पर कमेटी जो है विचार विमर्श करेगी और फिर आज शाम तक आपको फाइनल लिस्ट देखने के आसार हैं। तो जहां तक मेरी जानकारी है, आज शाम तक आपको फाइनल लिस्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है यदि आज दावा आपत्ति को पूरी तरीके से यदि ये लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तब दावा आपत्ति की तिथि को एक दिन और बढ़ाया जा सकता है। अब फिलहाल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको बताने वाला हुआ है रिजेक्ट ऑप्शन को लेकर के, कि आपको जब रिजेक्ट करेंगे तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ आपको विस्तृत तौर पर बताऊंगा। रिजेक्ट करने से पहले आप 100 बार सोच लेंगे, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जो आपको कॉलेज मिला रहेगा वह भी आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए आपको रिजेक्ट के ऑप्शन को बहुत सोच समझ करके ही रिजेक्ट करना है। चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूँ, एक एक नियम को आपको सही तरीके से बताता हूँ। जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, प्रथम चरण की प्रथम सूची जारी करना 19 सितंबर 2024 को जारी की जाएगी। अर्थात जो फाइनल लिस्ट है अभी जो आया हुआ है वह दावा आपत्ति के लिए लिस्ट था, अस्थायी सूची था, टेम्पररी लिस्ट था। जो आज फाइनल लिस्ट आएगा वह 19 तारीख को देखने को मिलेगा और इसमें डिले होने की संभावना है, आज रात तक इसका आने की संभावना है। तथा जो महत्वपूर्ण बात यह है एक्सेप्ट रिजेक्ट को लेकर के, देखिए, यदि आप किसी कॉलेज को रिजेक्ट कर देते हैं, फिलहाल इसको और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखिए, आपके पास जब फाइनल लिस्ट आ जाएगा, जब आप लॉगिन करेंगे, आपको कुछ इस तरीके से अलॉटमेंट लेटर देखने को मिलेगा, जहां आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है, जिनका भी लिस्ट में नाम आया हुआ है उनको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब देखिए, कुछ कैंडिडेट हैं जिनको किसी कॉलेज जो उनको अलॉट हुआ है वह कॉलेज से वे असंतुष्ट हैं, अर्थात वह उस कॉलेज पर नहीं जाना चाहते। तब की स्थिति में देखिए आप इसको रिजेक्ट करेंगे। और यहाँ पर रिजेक्ट करने के बाद आपको मैं बता दूं, यदि आप रिजेक्ट कर लेंगे तो आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ था आप वहाँ भी प्रवेश नहीं ले सकते। आप इस बात को अच्छी तरीके से जान लीजिए। रिजेक्ट करने के बाद वह कॉलेज आपको फिर कभी नहीं मिलने वाला है। यदि आपने उस कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया तो आपको उस कॉलेज में जगह नहीं मिलेगी। और रही बात कॉलेज रिजेक्ट करने से क्या फ़ायदा, यह भी बता दूं। कॉलेज रिजेक्ट करने से आपको यह फ़ायदा होगा कि प्रथम चरण की जो द्वितीय मेरिट सूची है, जो आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, आपको बताना चाहूँगा मैं। जो प्रथम चरण की द्वितीय सूची है, प्रथम चरण की द्वितीय सूची दावा आपत्ति के लिए तो जारी होगा 26 तारीख को, और जो फाइनल लिस्ट आएगा 30 तारीख को। आप इसमें शामिल हो सकते हैं यदि आप रिजेक्ट करेंगे तो। यदि आप रिजेक्ट नहीं करेंगे तो आप शामिल नहीं होंगे, आपको अगली सूची में कंसीडर नहीं किया जाएगा। और एक्सेप्ट के लिए तो बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप उस कॉलेज को लेना चाह रहे हैं तब आप उसको क्या कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। और जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया, आप फिर कभी भी किसी राउंड में शामिल नहीं हो सकते, ना चरण 2 में शामिल हो सकते हैं, ना आप कॉलेज एक बार जब आप ले लेंगे तब आप अगले चरण में काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होंगे। तो रिजेक्ट वालों के लिए यही संदेश है कि आप एकदम सोच समझ के अपने रिस्क पर रिजेक्ट कीजिएगा, क्योंकि रिजेक्ट करने के बाद आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वह कॉलेज भी आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि मेरे केस में आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं एक कैंडिडेट है जिसको पिछले साल का यह रिकॉर्ड है, श्री महंत शिक्षा महाविद्यालय शिवनारायण, इसको अलॉट हुआ था। यदि यह कॉलेज को रिजेक्ट कर देगी तो इसको यह कॉलेज भी नहीं मिलेगा। और जो इसका चांसेस है, अगला जो 30 तारीख को सूची आएगा, रिजेक्ट करने के बाद जो 30 तारीख को सूची आने वाला है, द्वितीय सूची मेरिट का जो फाइनल लिस्ट आएगा, उससे पहले तो शायद आपको 26 तारीख को ही देखने को मिल जाएगा सूची। लेकिन जो फाइनल सूची है वह 30 को आएगा। तो उस 30 तारीख को
आपको कॉलेज मिलने के आसार 50% होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने रिजेक्ट कर दिया तो आपको अगली सूची में 100% कॉलेज मिलने की संभावना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप इसको रिजेक्ट कर देंगे तब आपके चांस अगले सूची में भी मिलने के बहुत कम हो जाएंगे, मतलब 50% ही रहेंगे। और यहाँ पर आपको बता दूँ, यह अब डिपेंड करेगा सामने वाले पर भी, दूसरे स्टूडेंट पर भी, क्योंकि द्वितीय मेरिट सूची में उन लोगों को भी कंसिडर किया जाएगा जो जिन्होंने कॉलेज को प्रेफरेंस 2-3 नंबर में भी रखा है। क्योंकि आप कॉलेज रिजेक्ट कर चुके होंगे तो आपको पहली सूची में तो कॉलेज मिलेगा नहीं, दूसरी सूची में आप कंसिडर जरूर होंगे, लेकिन आपको दूसरी सूची में कॉलेज मिलने के चांस 50% हो जाएगा। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हो सकता है आपको, जैसे कि मान लीजिए आपको प्रेफरेंस 1 वाला कॉलेज चाहिए था, लेकिन आपको अलॉट हो गया है प्रेफरेंस नंबर 3 वाला, तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रेफरेंस 2 मिल जाएगा द्वितीय सूची में या प्रेफरेंस 1 मिल जाएगा। यहाँ पर आपको हो सकता है अभी तीसरा सूची जो अलॉट हुआ था, तीसरा भी ना मिल करके आपको चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवां, आठवां ये भी कॉलेज मिलने के आसार हैं। अर्थात जो तीसरा आपको मिला हुआ है वह भी नहीं मिलेगा, बल्कि इससे जो नीचे वाला कॉलेज है, अर्थात आपने जिस भी कॉलेज का चयन किया है उसके भी मिलने के आसार आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और रिजेक्ट करिएगा तो आप अपने रिस्क पे कीजिएगा, क्योंकि रिजेक्ट करने के बाद आप किसी भी प्रकार का कॉलेज पर दावा नहीं कर सकते कि मुझे तो कॉलेज मिला था, गलती से रिजेक्ट हो गया या ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो रिजेक्ट को लेकर के आप एकदम फाइनल डिसीजन लेकर के ही रिजेक्ट कीजिएगा। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है कि क्या जो आज फाइनल लिस्ट है उसमें देरी हो सकता है या नहीं हो सकता, इस पर भी थोड़ा आपको बता दूं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो इसका कॉलेज वार कटअप लिस्ट है वह कल ही आया था, कल आया है और एकदम लेट से आया है, 5-6 बजे के आसपास यह लिस्ट देखने को मिला है। इनिशियल जो सीट मैट्रिक्स था उसको भी लेकर के यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सवाल है। जो इनिशियल सीट मैट्रिक्स है वह भी बहुत देरी से आया था, जिसमें कॉलेज अनुसार कटअप लिस्ट आपको देखने को मिलेगा बीएड एवं डीएलएड का आ चुका है। और आपको यहाँ पर विशेष तौर पर बता दूं, जब आप क्रोम ब्राउज़र में आएंगे तब आप एससीईआरटी के इस तरीके से वेबसाइट पर पहुँचेंगे तो आपको कहाँ यह सूची देखने को मिलेगा इस पर भी बता दूं। जब आप यहाँ पास आएंगे तो फाइनल लिस्ट आपको जो बीएड का है या आप डीएलएड जो भी है उसको लिंक पर आप क्लिक कर लेंगे। जब आप यहाँ पास आएंगे तो आप देख सकते हैं अभी तो फिलहाल यह लिंक अच्छा यह एक्टिव हुआ है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा फाइनल लिस्ट। एप्लीकेशन लॉगिन करेंगे तो, या फिर यहाँ पर अलॉटमेंट लिस्ट, मेरिट लिस्ट में जब आप जाएंगे तब आपको यह देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल आप रिजेक्ट अपने स्वविवेक से कीजिएगा। फिलहाल बाद में मैं वीडियो और बनाऊंगा कि आपको रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, कैसे करना है। जब यहाँ पर डैशबोर्ड में आ जाएगा तब आज ही एक और वीडियो बनाऊंगा, या कल आएगा तो कल वीडियो बनाऊंगा। और महत्वपूर्ण बात यह है फीस को लेकर के, जैसे कि आप देख सकते हैं कई कॉलेज में मनमाने तौर पर फीस लिया जाता है। आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि गाइडलाइन में कुछ और लिखा है, लेकिन फीस कॉलेज द्वारा अपने मनमाने ढंग से वसूला जाता है। जैसे कि आपको उदाहरण के लिए मैं बता दूं, मान लीजिए कोई कॉलेज है ABC, यहाँ एससीईआरटी की वेबसाइट में कितना अंकित है, मान लीजिए यहाँ पर 35,000 फीस अंकित है, वैसे इतना भी नहीं होगा, मान लीजिए 35,000 वहाँ निर्धारित है एससीईआरटी की वेबसाइट में। और जब आप कॉलेज प्रवेश के लिए जाते हैं बीएड के लिए तो आपको कितना मांगा जाता है, 50,000 रुपये मांगा जाता है। तब आपको 50,000 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल 35,000 देना है। यदि कॉलेज डिमांड करे तो उसकी शिकायत कैसे कर सकते हैं, अधिकतम शुल्क देने से आप कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। और यह ट्रिक काम भी करेगा। तो आप मेरे चैनल पर यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं या पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको महत्वपूर्ण जो वीडियो आने वाला है कॉलेज फीस को लेकर के या बीएड डीएलएड से संबंधित, सरकारी योजना, सरकारी रोजगार से संबंधित जो भी अपडेट मिले वो आपको पहले मिल जाए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, आगे अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। फिलहाल अभी के वीडियो में इतना ही। सभी को जय जोहार, राम राम, नमस्कार।